डीप सीक ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकन टेक कंपनीज और यूएस स्टॉक मार्केट को ऐसा झटका लगा है जो उन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा। There really should be a wake-up call. बात है असल में 20 जनवरी 2025 की। एक चाइनीज रिसर्च लैब ने अपना एआई चैटबॉट लॉन्च किया। इसका नाम था डीप सीक R1 और इसके साथ ही इन्होंने अपना रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इनका ये चैटबॉट अभी तक के दुनिया के सबसे एडवांस चैटबॉट से मैथ्स और रीजनिंग जैसे कई बेंचमार्क्स में बेहतर है। यानी कि ओपन एआई का चैट जीपीटी O1 मॉडल, मेटा का लामा, गूगल का जेमिनाई एडवांस्ड, सबको एक ही झटके में इसने पीछे छोड़ दी। डीप सीक परफॉर्मेंस में इन सबसे बेहतर है, ज्यादा एफिशिएंट है और इसे बनाने में इन सबसे कम समय और कम पैसा लगा। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इसे इस्तेमाल करना आपके लिए, हम सब के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं दूसरी तरफ ओपन एआई अपने चैट जीपीटी O1 प्रो मॉडल को इस्तेमाल करने के लिए $200 पर मंथ चार्ज कर रहा है। इतना ही नहीं, इसको ट्रेन करने की कॉस्ट सिर्फ $5.6 मिलियन रिपोर्ट करी जा रही है। वहीं दूसरी अमेरिकन कंपनीज, चाहे ओपन एआई हो, मेटा हो या गूगल हो, वो सब बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स बनाने के लिए। इत्तेफाक की बात देखिए, कुछ ही समय पहले जब ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन से पूछा गया कि क्या चैट जीपीटी जैसे फाउंडेशनल एआई मॉडल्स इंडिया में इंडियंस भी बना सकते हैं। Foundational models, how should we think about that with, not 100 million, but let's say 10 million could actually build something truly substantial. Totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. आज सैम शायद खुद होपलेस फील कर रहे होंगे क्योंकि डीप सीक के लॉन्च होने के एक ही हफ्ते बाद अमेरिका में ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर डीप सीक सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप बन जाती है। चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ देती। अगले दिन इंडिया और बाकी देशों में भी ये ऐप स्टोर पर नंबर 1 ऐप बन जाती है और 27 जनवरी तक आते आते अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट्स में तहलका मच जाता है। The launch of DeepSeek, which is a Chinese-built chatbot, immediately rattled investors and wiped a staggering $1 trillion of the US stock index. DeepSeek के आने से पहले दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी थी Nvidia, की वैल्यूएशन $3.5 ट्रिलियन की थी, लेकिन एक ही दिन में ये गिरकर $2.9 ट्रिलियन रह गई। ये कंपनी कंप्यूटर चिप्स बनाने वाली कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है उन कंप्यूटर चिप्स को बनाने में जिन्हें एआई को ट्रेन और ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। Nvidia के शेयर्स एक ही दिन में 17% गिर जाते हैं और उसकी वैल्यूएशन $589 बिलियन गिर जाती है। आज तक के इतिहास में किसी भी कंपनी को एक ही दिन में हुआ सबसे बड़ा नुकसान। यूएस टेक कंपनीज का बेंचमार्क नास्डैक भी 3.1% नीचे गिर। डीप सीक को बनाने का क्रेडिट जाता है एक 40 साल के चाइनीज एंटरप्रेन्योर लियांग वेनफेंग को। इन्होंने टिल डेट बहुत कम पब्लिक अपीयरेंसेस की हैं और ये अपनी आइडेंटिटी को काफी छुपाकर 2015 में इन्होंने हाई फ्लायर नाम का एक हेज फंड बनाया था जो मैथमेटिक्स और एआई का इस्तेमाल करता था इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। 2019 में इन्होंने हाई फ्लायर एआई की फाउंडेशन करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स पर रिसर्च करने के लिए। लेकिन मई 2023 की बात है, इन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल किया, जो पैसा ये अपने हेज फंड से कमा रहे थे, एक साइड प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, एक एआई मॉडल बनाने। लियांग का कहना था कि ये अपना खुद का एक एआई मॉडल बनाना चाहते थे जो दुनिया के सारे एआई मॉडल से बेहतर हो और इसके पीछे कारण था साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना इनका कारण नहीं। इस एआई मॉडल को बनाने के लिए इन्होंने जब अपनी रिसर्च टीम इकट्ठी करनी शुरू करी तो उसमें इंजीनियर्स को हायर नहीं किया। इंजीनियर्स की बजाय इन्होंने चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज के पीएचडी स्टूडेंट्स को हायर किया। अपने एआई मॉडल की ट्रेनिंग कराने के लिए दुनिया के सबसे मुश्किल सवालों का इस्तेमाल किया गया और सिर्फ 2 सालों के अंदर कुछ चंद मिलियन डॉलर्स खर्च करके इन्होंने लॉन्च किया डीप सीक R1 मॉडल। It's super impressive. I think we should take the development out of China very seriously. DeepSeek just taught us that the answer is less than people thought. You don't need as much cash as we want. इसको बनाने में सिर्फ 200 लोग इन्वॉल्व थे और 95% लोगों की उम्र 30 साल से कम की थी। इसे कंपेयर करो ओपन एआई जैसी कंपनी से जिसने 3500 से ज्यादा एम्प्लॉयज हायर कर रखे हैं। आज के दिन डीप सीक चाइना की इकलौती एआई फर्म है जिसमें बाइडू, अलीबाबा और बाइट डांस जैसे टेक जायंट्स का पैसा नहीं लगा। अब इसके आर्किटेक्चर को भी समझना यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है। डीप सीक जो है ये एक चेन ऑफ थॉट मॉडल है।
ठीक OpenAI के ChatGPT-o1 मॉडल की तरह, वो भी एक चेन ऑफ थॉट मॉडल। ChatGPT में सबसे पहले पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया था GPT-3, ये नवंबर 2022 में हुआ था, और फिर मार्च 2023 में इन्होंने GPT-4 लॉन्च किया, जो कि काफी बेहतर था GPT-3 के मुकाबले। फिर मई 2024 में आया GPT-4, इसमें आप ना सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू इससे बात कर सकते थे, बल्कि आप इससे बोलकर भी बात कर सकते थे, आप इसे फोटोज भी भेज सकते थे, ये फोटोज को समझ भी सकता था और फोटो जनरेट भी कर सकता था। फिर 12 सितंबर 2024 को OpenAI लॉन्च करता है अपना O1 मॉडल। ये पहला मॉडल था जो चेन ऑफ थॉट पर आधारित, एक जवाब को कई एंगल से देखता था और फिर आपको जवाब देता था। इसी चीज को चेन ऑफ थॉट कहा जाता है और इंसानों के रीजनिंग प्रोसेस को ये कॉपी करने की कोशिश है। एग्जांपल से समझाऊं, अगर आप ChatGPT-4o से पूछते हो 9.11 एंड 9.9 व्हिच वन इज बिगर, वो सीधा बिना सोचे समझे जवाब दे देता है 9.11 इज बिगर देन 9.9, जो कि गलत जवाब है। लेकिन यही चीज जब ChatGPT-o1 से पूछते हो तो वो सोचता है, जब अपना जवाब आपको देने से पहले अपने आप को काउंटर क्वेश्चन करता है कि क्या ये सही जवाब है। सोचता रहा, लेकिन जवाब जो आया वो सही आया, 9.9 असल में बिगर है। यही चीज आप डीप सीक से भी पूछोगे तो सही जवाब आएगा। यही कारण है कि O1 और डीप सीक जैसे मॉडल्स को एडवांस्ड रीजनिंग मॉडल्स कहा जाता है। ये लॉजिकली जवाब देने में कहीं ज्यादा बेहतर है। डीप सीक के बारे में और भी अच्छी चीज ये है कि वो और भी डिटेल में आपको दिखाता है कि स्टेप बाय स्टेप वो एग्जैक्टली क्या सोच रहा है जवाब देने से पहले। जैसे मैंने इससे ये सवाल पूछा, गिव मी वन ट्रूली ओरिजिनल इंसाइट अबाउट ह्यूमंस, तो सोचना शुरू करता है, ओके लेट मी थिंक ऑफ समथिंग दैट मेक्स ह्यूमंस यूनिक। लेकिन फिर अपने आप से काउंटर क्वेश्चन करता है, बट दोज आर प्रीटी वेल नोन। यूजर को कुछ ओरिजिनल चाहिए होगा, शायद मुझे सोचना चाहिए कि ये ट्रेड्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से अनएक्सपेक्टेड तरीके। आप देखते रह सकते हो स्क्रीन पर कि कितनी देर तक ये सोच रहा है और कितनी सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज को ये कंसिडर कर रहा है इसका एक्चुअल जवाब आने से पहले। बहुत सोच समझकर इसका जवाब आता है कि इंसान एक लौती स्पीशीज है जो स्टोरी टेलिंग को एक कॉग्निटिव एक्सोस्केलेटन की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही सवाल जब ChatGPT-4 से पूछा गया, उसका जवाब इंस्टेंटली आता है, ज्यादा सोचा नहीं, जो चीज पहले आई उसे बता दिया। इसी तरीके से अगर आप इन पुराने चैटबॉट्स को एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करने को बोलोगे तो ये तुरंत आपको नंबर सेलेक्ट करके दे देंगे। लेकिन चेन ऑफ थॉट वाले मॉडल से अगर आप ये करने को बोलोगे तो इसमें भी वो काफी समय तक सोचते रहते हैं। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखिए, बेचारा डीप सीक इसी बात में उलझ गया है कि कौन सा नंबर दिया जाए। क्या मैं कोई कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाला नंबर दे दूं या फिर 0 या 1 के बीच में कोई नंबर दूं। मैं 42 कह सकता हूँ, लेकिन वो कहना शायद क्लिशे होगा, या फिर मैं 17 या 73 चूज कर सकता हूँ। क्या मैं 1 से 100 के बीच में ही नंबर सेलेक्ट करूँ या उस रेंज के बाहर जाऊँ, क्योंकि यूजर ने तो कम्प्लीटली रैंडम कहा है। अगर मैं वो करूंगा तो ये कम्प्लीटली रैंडम नहीं होगा। फाइनली जब ये जवाब देता है तो ये भी कहता है कि मैंने अपनी तरफ से सोचा कि 1 से 100 की रेंज रख ली जाए और फिर मैंने 42 का नंबर चुना। डीप सीक के रिलीज होने के बाद डीप सीक का सबसे बड़ा नुकसान जो बताया जा रहा है वो है इसकी सेंसरशिप। चाइनीज सरकार और पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर आप इससे कोई भी क्रिटिकल सवाल पूछोगे, जैसे कि 1989 में चाइना में तियाननमेन स्क्वायर पर क्या हुआ था, जी जिनपिंग के सबसे बड़े क्रिटिसिज्म्स क्या हैं, क्या ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, चाइना को ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस पर क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, इन सभी सवालों पर डीप सीक का एक ही जवाब आएगा, सॉरी मुझे इस तरह के सवाल का जवाब कैसे देना है ये इस बारे में मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ। इसकी बजाय मैथ, कोडिंग और लॉजिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन इसी डीप सीक से दुनिया की किसी भी और वर्ल्ड लीडर को क्रिटिसाइज करने के बारे में पूछ लो, चाहे जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप या पुतिन, तो ये जवाब काफी डिटेल में देता है। असल में बात क्या है कि चाइना में जितने भी AI मॉडल्स बनते हैं उनसे करीब 70,000 के आसपास सवाल पूछे जाते हैं टेस्ट के तौर पर, ये चेक करने के लिए कि वो पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल सवालों के सेफ आंसर्स देगा या नहीं। और इसी के बाद ही होता है कि ये सारे चाइनीज AI मॉडल्स ऐसे सवालों पर कोई जवाब ही नहीं देते। चाइना का चीफ इंटरनेट रेगुलेटर साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना इन्हें टेस्ट करने का ये काम करता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि हमें इसे पूरी तरीके से बॉयकॉट कर देना चाहिए क्योंकि इसके जवाबों में सिर्फ चाइनीज प्रोपेगेंडा भरा हो। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है दोस्तों कि डीप सीक एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसका कोड पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है लोकली। एक तो तरीका हो गया कि आप इस डीप सीक का इस्तेमाल करो ऐप स्टोर पर या गूगल प्ले स्टोर पर इसकी ऐप को डाउनलोड करके। लेकिन दूसरा तरीका है आप इसका पूरा का पूरा कोड ही डाउनलोड कर लो और लोकली अपने सिस्टम पर, अपने कंप्यूटर सिस्टम पर आप इस AI को रन कर लो।
ऐसा करने पर आप इसका कोड बदल भी सकते हो और खुद से इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने यूज केस के हिसाब से। बाकी अमेरिकन कंपनीज ये ऑलरेडी करने लग चुकी है, जैसे कि परप्लेक्सिटी एआई है। इन्होंने DeepSeek R1 मॉडल को खुद से डाउनलोड किया, उससे सारी सेंसरशिप हटाई और परप्लेक्सिटी के अंदर आप R1 मॉडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। A1 फाउंड्री के अंदर DeepSeek R1 मॉडल अवेलेबल है और इन्होंने अनाउंस किया है कि जल्द ही को-पायलट के अंदर भी आप इस मॉडल का इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसीलिए क्योंकि ये ओपन सोर्स है, चाइनीज होने के बावजूद भी DeepSeek को बड़े ट्रस्ट की नजर से देखा जा रहा है। लोगों ने इसका मजाक भी बनाया है अमेरिकन कंपनीज पर। OpenAI जैसी कंपनीज जिन्होंने अपने नाम में ही ओपन रखा था, क्योंकि शुरुआत में जब ये कंपनीज बनी थी इन्होंने कहा था हम पब्लिक के लिए काम करेंगे, सब कुछ ओपन सोर्स रखेंगे, लेकिन असलियत में इन्होंने ऐसा नहीं किया। इलॉन मस्क ने ट्रोल करते वक्त OpenAI को अक्सर क्लोज्ड AI कहा है और आज ये चाइनीज AI ज्यादा ओपन हो गया है OpenAI से। एक परफॉर्मेंस कंपैरिजन भी मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा टॉप AI चैटबॉट्स के बीच में जो आज के दिन मौजूद हैं। OpenAI का ChatGPT, एक एंथ्रोपिक कंपनी है उसका क्लाउड है, गूगल का जेमिनाई है, अलीबाबा एक और चाइनीज कंपनी उसका क्वेन 2.5 है, मेटा फेसबुक वाली कंपनी उसका लामा मॉडल है। इन सब को अब DeepSeek से कंपेयर किया जाए तो क्या रिजल्ट आता है? आर्टिफिशियल एनालिसिस के हिसाब से कोडिंग के मामले में सबसे ऊपर DeepSeek है, फिर ChatGPT और उसके बाद क्लॉड, फिर क्वेन 2.5 और आखिर में लामा। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में सबसे ऊपर DeepSeek, फिर ChatGPT, फिर क्वेन 2.5। साइंटिफिक रीजनिंग और नॉलेज में सबसे ऊपर ChatGPT, फिर DeepSeek, फिर क्लॉड और आखिर में लामा। PC मैग ने जब AI चैटबॉट्स का टेस्ट किया तो इन्होंने पाया कि न्यूज नॉलेज के मामले में DeepSeek सबसे बेटर है। कैलकुलेशंस में ChatGPT और DeepSeek बराबर है और पोएम लिखने में ChatGPT अच्छा है, टेबल बनाने में ChatGPT अच्छा है, लेकिन रिडल सॉल्व करने में DeepSeek अच्छा है। आर्टिफिशियल एनालिसिस की वेबसाइट ने क्वालिटी के मामले में O1 ChatGPT को 90 की रेटिंग दी है और DeepSeek R1। देखो लेटेंसी का ग्राफ है, कितने सेकंड्स लगे सवाल पूछने के बाद जवाब आने में। O1 31.1 सेकंड्स का समय लेता है और DeepSeek 71.2 सेकंड्स का समय लेता है। और ये रिस्पॉन्स टाइम एक्चुअली में और बढ़े जा रहा है, रिसेंट हो गया है, हर कोई इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल करना चाह रहा है। इसकी वजह से इनके सर्वर्स में प्रॉब्लम भी आ रही है, बिजी चलते हैं और इसकी वजह से और भी ज्यादा समय लेने लग जाता है ये अपने जवाब देने में। तो ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। अब अगर ChatGPT, O1 और DeepSeek को एक दूसरे से कंपेयर करें तो DeepSeek कई मायनों में और भी ज्यादा इनोवेटिव है O1 के कंपैरिजन में। एक इसका उदाहरण हो सकता है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मेथड। जब ChatGPT O1 से कुछ पूछा जाता है तो वो एक ही मॉडल की तरह काम करता है। आपका सवाल चाहे कोई भी हो, ChatGPT ही आपके लिए इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है। लेकिन DeepSeek ने अपने आप को कई सारे स्पेशलाइज्ड मॉडल्स में डिवाइड कर रखा है। DeepSeek के अंदर इंजीनियर अलग है, डॉक्टर अलग है और लॉयर अलग है। आपके सवाल को देखकर सिर्फ इंजीनियर को बुलाया जाएगा या सिर्फ डॉक्टर को बुलाया जाएगा। इससे क्या हो रहा है, एक तो डेटा ट्रांसफर में जो टाइम लग रहा है वो कम लग रहा है और दूसरा जितने पैरामीटर्स एक्टिव रखने पड़ रहे हैं AI को वो भी कम हो रहे हैं। एडिशनल मॉडल्स 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स को हमेशा एक्टिव रखते हैं। DeepSeek के पास अपने 671 बिलियन पैरामीटर्स हैं, लेकिन एक समय पर सिर्फ 37 बिलियन पैरामीटर्स ही एक्टिव रहते हैं। बाकी पैरामीटर्स सिर्फ जरूरत पड़ने पर एक्टिव होते हैं। इससे इसकी एफिशिएंसी कहीं ज्यादा बढ़ रही है और कॉस्ट काफी ज्यादा कम आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया हर रोज बदल रही है, नई कंपनीज आ रही हैं और जो पॉसिबल है उसकी हदें तोड़ रही हैं। DeepSeek एक चाइनीज स्टार्टअप जुलाई 2023 में शुरू हुई। DeepSeek लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और एडवांस्ड AI सिस्टम्स में माहिर है। ये कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स इंसानों जैसे टेक्स्ट को समझ और क्रिएट कर सकते हैं। सोचो, एक ऐसा फ्यूचर जहां मशीन्स हमारी तरह बात कर सकें। DeepSeek उस फ्यूचर को हकीकत बनाने में लगा है। DeepSeek का फोकस AI टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल बनाने पर है। उनका गोल है AI को अफोर्डेबल और ओपन सोर्स बनाना। ये अप्रोच अभी के हालात को चैलेंज करता है। DeepSeek हर बिजनेस और इंडिविजुअल को AI की पावर देना चाहता है। ये एक बोल्ड विजन है जो इंडस्ट्रीज को बदल सकता है। लियांग वेनफेंग DeepSeek के फाउंडर और CEO, कंपनी के मिशन के पीछे की ड्राइविंग फोर्स हैं। AI फील्ड की गहरी समझ रखने वाले एक एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर, वेनफेंग एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखते हैं जहां AI कोई लग्जरी नहीं बल्कि प्रोग्रेस के लिए एक आम टूल होगा। उनकी लीडरशिप और विजन DeepSeek की तरफ टॉप टैलेंट और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज का ये कॉम्बिनेशन कंपनी को तेजी से ग्रोथ और इनोवेशन के लिए तैयार करता है। वेनफेंग AI टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने में यकीन रखते हैं। वो समझते हैं कि AI की असली पावर तभी अनलॉक होगी जब ये सबके लिए अवेलेबल होगा।
ये फिलॉसफी डीप सीक के ऑपरेशंस के सेंटर में है और उनके रिसर्च और डेवलपमेंट के अप्रोच को गाइड करता है। बैरियर्स को तोड़कर और कोलैबोरेशन को बढ़ावा देकर डीप सीक ग्लोबली एआई इनोवेशन की स्पीड बढ़ाना चाहता है। डीप सीक के की इनोवेशंस में से एक है मॉडल डेवलपमेंट का कॉस्ट एफिशिएंट तरीका। ट्रेडिशनल एआई मॉडल्स को बड़े डेटा सेट्स और ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है, जिससे डेवलप और डिप्लॉय करना महंगा हो जाता है। डीप सीक अपने मॉडल्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए कटिंग एज टेक्निक्स यूज करता है, जिससे कम हार्डवेयर रिसोर्सेज लगते हैं। इस एफिशिएंसी से कॉस्ट कम होता है और उनका एआई सॉल्यूशन ज्यादा यूजर्स तक पहुंच पाता है। डीप सीक का ओपन सोर्स के प्रति कमिटमेंट उसके इम्पैक्ट को और बढ़ाता है। ग्लोबल कम्युनिटी के साथ अपने रिसर्च और कोड शेयर करके डीप सीक कोलैबोरेशन को इनकरेज करता है और इनोवेशन को स्पीड देता है। ये ओपन अप्रोच इंडस्ट्री में एआई डेवलपमेंट के सीक्रेसी से अलग है। डीप सीक की ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट बनाती है और दूसरों को उनके वर्क पर बिल्ड करने देती है, जिससे एक वाइब्रेंट और इंक्लूसिव एआई इकोसिस्टम बनता है। सेक्शन 4, स्टेटस क्वो को चैलेंज करना। डीप सीक के इनोवेटिव मेथड्स और ओपन सोर्स अप्रोच एआई लैंडस्केप को बदल रहे हैं। एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स, जिनमें वेस्टर्न एआई कंपनीज और हार्डवेयर वेंडर्स शामिल हैं, नोटिस कर रहे हैं। ये कंपनीज जो मार्केट पर राज करते थे, अब एक निम्बल और एम्बिशियस न्यूकमर से कंपटीशन फेस कर रहे हैं। डीप सीक की सक्सेस इन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स को चैलेंज करती है। डीप सीक के राइज का एआई के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पर भी असर है। जैसे चाइना एआई रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है, डीप सीक का इमर्जेंस कंट्री के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को इस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फील्ड में दिखाता है। पावर बैलेंस में ये शिफ्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजी, लीडरशिप और इनोवेशन के लिए बड़े कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। दुनिया डीप सीक को देख रही है कि वो एआई में क्या पॉसिबल है, उसकी बाउंड्रीज पुश करता रहेगा। सेक्शन 5, एआई के फ्यूचर को रीशेप करना। डीप सीक का जर्नी अभी शुरू हुआ है, लेकिन एआई के फ्यूचर पर इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी फील हो रहा है। एआई टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल बनाकर और कोलैबोरेशन को बढ़ावा देकर डीप सीक इनोवेशन के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहा है। इससे अलग अलग इंडस्ट्रीज में एआई के काउंटलेस न्यू एप्लीकेशंस अनलॉक हो सकते हैं, हेल्थ केयर और एजुकेशन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और एंटरटेनमेंट तक। However, एआई का फ्यूचर चैलेंजेस के बिना नहीं है। जैसे जैसे एआई पावरफुल और परवेसिव होता जाएगा, एथिकल कंसिडरेशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। ये इंश्योर करना जरूरी है कि एआई डेवलप और यूज रिस्पॉन्सिबली हो, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ। डीप सीक अपने ओपन सोर्स और डेमोक्रेटाइजेशन के कमिटमेंट के साथ एआई के फ्यूचर को पॉजिटिव और इंक्लूसिव तरीके से शेप करने का यूनिक अपॉर्चुनिटी रखता है। कंपनी का जर्नी आने वाले सालों में दुनिया को इंस्पायर करता रहेगा।